वेलकम टू स्मार्ट फिको चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारी चीज़ों की ट्रेनिंग ले चुके हैं। हम लोग कैटेगरी कैसे ऐड करनी है, प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, वेंडर कैसे ऐड करना है, वेंडर लेजर कैसे ऐड करना है, वो मेंटेन करना है। उसके बाद फिर आपने पेमेंट मेथड ऐड करना का सीखा कि किस तरह पेमेंट मेथड्स ऐड करते हैं। डिफरेंट पेमेंट मेथड, डिफरेंट बैंक्स आपके पास हैं तो डिफरेंट आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने फीस सीखी, जैसे सर्विस चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, डिस्काउंट फैक्टर्स किस तरह ऐड करने हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरह इंटर मनी ट्रांसफ़र, इंटर फंड ट्रांसफ़र कैसे करना होता है। ये सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि लोग इसको मैनेज करने में नाकाम रहते हैं और अपने सॉफ्टवेयर, अपने बिजनेस को सही तरह ट्रैक नहीं होती। ये बहुत इजी और बहुत बेस्ट सोल्यूशन है जो हमारे पास है कि हम कैश को, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है यार मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, मुझे बैंक में चाहिए, ठीक है? तो वो क्या होता है, ईज़िली हम उसको कैश दे देते हैं, वो हमें बैंक ट्रांसफ़र कर लेता है। तो हमारा बिज़नेस में क्या होता है, फिर हम लोग सोचते रहते हैं यार हम इसको किस तरह सॉल्व करें कि अब हमारे बैंक में पैसे आ गए हैं, अब हमने पेमेंट फ्लो भी मैनेज करना है बैक एंड पे, तो हम इसको किस तरह मैनेज करें? तो हमने इस फंक्शन को ऐड किया है लोग क्लाइंट्स के लिए अपने, और हम ये फंक्शन अब इसमें ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह ये फंक्शन यूज़ होता है। आप सिंपल कॉन्फ़िगरेशन में जाके इंटर फंड मनी ट्रांसफ़र में जाके आपने न्यू ट्रांसफ़र में जाना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने मीज़ान में हमारे पास पैसे हमने मीज़ान से ट्रांसफ़र किए और हमें कैश मिल गया, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मीज़ान सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं कैश सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? मैं करता हूँ 5000, हमने हमने बैंक से ट्रांसफ़र करने हैं कैश में, ठीक है? कैश हमने 5000 कैश ले लिया और उसको हमने बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये ईज़ी सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपने मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने अमाउंट लिख ली, यहाँ पे ट्रांसफ़र डेट लिख ली और आपने सिंपली क्रिएट कर लिया। अब ये आपके पास पैसे कैश में आपके पास इंक्रीज़ कर गए हैं, बैंक से आपके पास डिक्रीज़ कर गए हैं। कैश में ज़्यादा हो गए हैं, बैंक में आपके पास कम हो गए हैं पैसे। तो ये ऑटोमैटिकली इसने एंट्री करके पीछे बैक एंड पे मैनेज कर लिया है कि आपके पास 2,50,000 थे, आपके पास 5,000 चले गए, आपके पास 2,45,000 रह गए और आपके पास 5,000 कैश में इंक्रीज़ हो गया।